हेलो जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, गोरखपुर ट्रेनिंग सेंटर पे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें ठीक है। और उसके बावजूद भी आप लोगों को एक और खबर जो आप लोगों को बहुत दुखद खबर है, वो है फिरोजाबाद। ठीक है, तो फिरोजाबाद में ऐसा क्या हुआ है जिससे क्या नाम काफी बच्चे क्या नाम बहुत परेशान है। और परेशान होने की बात यह है कि भाई एक भाई ने अपनी लाइफ समाप्त कर दी ट्रेनिंग को लेके। तो भाई ये दुखद घटनाएं क्यों आ रही हैं सामने, क्या क्या ऐसा कारण है। और मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्त, अगर सच में अगर ट्रेनिंग में अच्छा ना लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि छुट्टी ले लेना। अगर छुट्टी भी ना मिल रही है आपको तो भाग जाना, ऐसे ही चले जाना, घर चले जाना, लेकिन कभी भी ऐसा कदम मत उठाना। देखो, जिंदगी है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, जिंदगी नहीं तो हम कुछ नहीं। हम यार अपना हक की लड़ाई तो लड़ सकते हैं अगर हमारे पास हमारी जिंदगी हुई तो। यार किसी के चक्कर में अपनी जिंदगी क्यों गवा दो भाई। इतनी मेहनत करके यहाँ आए हो। मानता हूँ मानसिक तनाव बहुत रहता है, नहीं समझ में आता कुछ, लेकिन ऐसा कभी मत करना दोस्त। पछताने के अलावा कुछ नहीं। अपने बारे में नहीं, अपने माँ बाप के बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना। आज तुम यहाँ आए हो अपने परिवार के लिए ज्यादा है, अपने लिए कम आए हो। तुमने मेहनत की, परिवार को सोच के ज्यादा की है, अपने लिए कम की है। और अपनी यार ऐसी लाइफ पूरी समाप्त कर दो, ये बहुत बुरी चीज है सच में। अगर आपको ऐसा लगता है, मैं एक बार आप लोगों को, फिर कुछ नहीं होता है यार। नई छुट्टी मिली, मानसिक तनाव ज्यादा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, भाग जाओ यार, चले जाओ, बता के एप्लीकेशन दिए जाओ। ठीक है, एप्लीकेशन देके जाओ, रिक्वेस्ट क्या ना आप लोग एक्सेप्ट हो या ना हो, लेकिन आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं अगर ऐसा कदम उठा रहे हो तो। लेकिन ऐसा कदम मत उठाना दोस्त। आपके पास बहुत सारी अभी क्या नाम चांस है, जरूरी नहीं यूपी पुलिस यार। तो देखो, ट्रेनिंग में थोड़ी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और होगी, क्योंकि व्यवस्था इतनी अच्छी भाई, बहुत लोग 60,244 अभ्यर्थी हैं। और आप लोगों ने गोरखपुर की घटना सुनी होगी, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गोरखपुर की घटना, जो आप लोग वीडियो एक वायरल हो रहा है। ठीक है, वीडियो में आप लोग अच्छे खासे देख सकते हैं। तो ये जो महिला आरक्षी क्या नाम, सभी लोग सड़क पे उतर आए। सड़क पर उतरने का कारण आप सभी लोग समझ सकते हैं। कारण ये बताया जा रहा है अभी तक कि क्या नाम, वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं। ठीक है, पानी की व्यवस्था सबसे ज्यादा अगर आप बात आई तो पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था। देखो, ट्रेनिंग अभी गर्मियों में मेरी बहुत उमस लगती है सच में। और पूरे बैरक में बता रहे 4 पंखे लगे थे। इसकी वजह से बहुत लोगों को क्या नाम, 2 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया यार। ठीक है, जो क्या नाम आरटीसी प्रभारी थे वो, और आईपीएस अधिकारी जो वहां के थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो कार्यवाही पूरी जारी है और कार्यवाही हो रही है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से ये कहना है कि दोस्त, ऐसा कदम मत उठाना जिससे आप लोगों को समस्या। फिरोजाबाद में जो घटना हुई है वो बहुत दुखनीय घटना है भाई। ठीक है, वो आप सभी लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हो भाई यार। आपका भी मानवाधिकार है, आप भी पढ़ के आए हो। कोई ऐसे तो फ्री में तो भर्ती किसी ने कर नहीं दिया है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोग देख पा रहे होंगे। बहुत दुखनीय घटना है भाई। कारण कारण सिर्फ आप लोग समझ सकते हैं। मैं अभी आपको कारण भी दिखा देता हूँ। बहुत लोगों को सस्पेंड किया है, किस कारण से सस्पेंड किया है, क्या चीजें सामने अभी तक आ गई हैं, वो भी चीजें आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो क्या लिखा गया है यहाँ पे। प्रशिक्षु महिला सिपाहियों का हंगामा, सेना नायक व प्लाटून कमांडर निलंबित, डीआईजी पीटीएस हटाए गए। गोरखपुर के 26वीं वाहिनी पीटीसी ट्रेनिंग सेंटर पर आरटीसी के प्रभारी पर अभद्र भाषा का प्रयोग लगाया, आरोप बिजली पानी का मुद्दा भी उठाया। ठीक है, देखो, बहुत से लोग होते हैं जो अभद्र भाषा, ये बात रियल होगी तभी तो उनको सस्पेंड किया गया है। क्योंकि कुछ भी बोल देते हैं भाई, बोलने से पहले सोचो। ऐसे ही नहीं भर्ती कर दिए गए भाई, मेहनत करके आए, माँ बाप का नाम रोशन करके आए, और हमें वहां पे इज्जत ना मिले तो क्या इज्जत है हमारी, है। और जो भी कदम उठाया, मैं सच में कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में, लेकिन आप समझ जाओ। ठीक है, चलिए। देखो, डीआईजी पीटीएस हटाए गए गोरखपुर, ये सारी चीजें देखो। कारण क्या है, शहर के बिछिया इलाका स्थित में 26वीं वाहिनी पीएससी ट्रेनिंग सेंटर पर प्रशिक्षण ले रही 2023 बैच की 598 प्रशिक्षु महिला सिपाही महिला रिक्रूट ने बुधवार को सुबह 7 बजे आवश्यकताओं को विरोध में जमकर हंगामा किया। पीएससी गेट पर पहुंची प्रशिक्षु नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गई। वे खराब भोजन, पानी की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के अलावा आरटीसी के प्रभारी संजय राय पर अभद्रता का आरोप लगा रही थी। प्रदर्शन के दौरान 6 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में सेनानायक आनंद कुमार और प्लाटून कमांडर संजय राय को निलंबित कर दिया गया है। वहीं गोरखपुर पीटीएस के डीआईजी एवं प्रधानाचार्य रोहन पी कन्या को प्रतीक्षारत किया गया है। शासन के गोरखपुर और मेरठ में महिला अधिकारियों की तैनात किया गया। शाहपुर थाना क्षेत्र में बिछिया स्थित 26वीं वाहिनी पीएससी कैंपस में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय है। इसमें 2023 बैच की उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस की विभिन्न जनपदों की 598 महिलाएं सोमवार को ट्रेनिंग
कर रही हैं। बुधवार सुबह करीब 6 बजे बैरक से निकलने के बाद महिला प्रशिक्षु परिसर स्थित कमांडेंट कार्यालय के सामने एकत्र हो गई। उनका आरोप था कि बाथरूम गंदगी में, ठीक है, बजबजा रहा है, जहां स्नान करना संभव नहीं है। 2 दिनों से उन्हें साफ नहीं मिल रहा है। शिकायत करने पर आरटीसी प्रभारी संजय राय गाली देने के साथ धमकी दे रहे हैं। बाथरूम के पास सीसीटीवी कैमरा होने की गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है। भोजन की व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सुबह 8 बजे के बाद रात में 8 बजे ही कुछ खाने को मिलता है। एक कमरे में 30 प्रशिक्षुओं को रोका गया है। कमरे में मात्र एक पंखा व एक कूलर है। टीन सेट के नीचे सोने की व्यवस्था से उनकी हालत खराब है। नहाने के लिए टोटियां भी कम है, खुले में नहाना पड़ता है। वहीं किसी ने शिकायत पर गंभीरता दिखाई कि तो सभी प्रशिक्षु सुबह 7 बजे पीएसी मुख्य गेट पर आकर सड़क पर धरने पर बैठ गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान तेज धूप व गर्मी की वजह से प्रशिक्षु मुस्कान, स्वाति, ऋचा दीक्षित, आरुचि व कोमल राय बेहोश होकर गिर पड़ी। आनंद फानन उन्हें जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। परिसर में बाहर निकली महिला प्रशिक्षु अफसरों पर मनमानी और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की चेतावनी देने लगी। मामले की जानकारी वरिष्ठ अफसरों से मिली तो एसएसपी राजकर नैयर मौके पर पहुंचे। पीएसी कमांडेंट समेत कई अन्य प्रशिक्षित विद्यालय के अफसर भी महिला प्रशिक्षु को समझाने लगे। बात नहीं बनी तो पुलिस मुख्यालय निर्देश पर सुबह 11 बजे पहुंचे पीएसी कमांडेंट आनंद कुमार। सीओ दिवाली राठौर ने महिला प्रशिक्षुओं को सभी समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान कराने की बात कहकर शांत कराया। इसके बाद धीरे धीरे महिला प्रशिक्षु शांत होकर बैरक में लौट गई। ठीक है, गोरखपुर नियुक्ति महिला प्रशिक्षण की ओर से कुछ समस्याएं बताई गई हैं। इसे सीनियर अधिकारियों ने तत्परता से संज्ञान लिया। जांच की गई तो पता चला कि कुछ तकनीकी कारणों के चलते बिजली सप्लाई प्रभावित हुई थी। इस वजह से पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई। बिजली की समस्याओं को हल कर दिया गया। बाथरूम में कैमरे लगाने वाली बात पूरी तरीके से गलत है। आरटीसी प्रभारी की ओर से अभद्रता की बात सामने आई तो उसे निलंबित कर दिया गया। साथ ही अनुशासनहीनता पर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। प्रतिंदर सिंह, आईजी पीएसी मध्य जोन। ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट के आदेश ने पहले ही बिगाड़ दी थी बात। अधिकारी इधर से उधर, राज्य सरकार के देर रात 3 आई, ये सारी चीजें आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखो एक चीज है कि क्या नाम, जो बाथरूम में कैमरे लगाने की बात कही थी ये पूरी तरीके से अफवाह है और ऐसा तो वैसे हो नहीं सकता, लेकिन आसपास में हो सकता है लगा हो, इस वजह से ये चीजें वायरल हुई है। ठीक है, तो भाई आप सभी लोगों ने देखा कारण क्या था। कारण सब यही था कि भोजन पानी की व्यवस्था, गंदगी ज्यादा है, इस वजह से काफी ज्यादा समस्या आ रही है। ठीक है, तो इन समस्याओं का समाधान अब होने लगा है धीरे धीरे। ठीक है, और बहुत सी जगह ऐसा है जिसमें यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। बहुत से भाई रिजाइन देने को चाह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा उन्हें। और जो क्या नाम, फिरोजाबाद की जो घटना है उसमें तो भाई 3 मंजिला से कूदकर अपनी जान गंवा दी। कारण क्या है अभी तक ये सामने नहीं आया, लेकिन देखो मानसिक तनाव बहुत लोगों के पास होता है, नहीं समझ में आता क्या करें। तो मैंने आपको बताया दोस्त, छुट्टी ले लेना लेकिन अपनी जिंदगी समाप्त मत करना। ये सबसे बड़ी दुखद घटना है, लेकिन उसके बारे में अभी इतना कुछ नहीं वायरल हुआ, कुछ नई चीजें चली है, अभी तक जांच ही चल रही है। ठीक है, इसमें तुरंत जांच होकर तुरंत निलंबित कर दिए गए 2 लोग, बाकी जांचें चल रही हैं। ठीक है, तो बहुत सी आरटीसी सेंटरों का ये हाल है, साफ सफाई को लेकर, नहाने खाने पीने की व्यवस्था को लेकर। ठीक है, सुबह फ्रेश होने के लिए भी लाइन लगाने की व्यवस्था को लेकर। ठीक है, क्यों, देखो वहां पे चिन्हित रहती हैं 10 या 12 या 15, और ठीक है उसी समय में सबको फ्रेश होना है तो अपना अपना समय, कोई तो 3 बजे उठ के बेचारा फ्रेश होता है, कोई लास्ट में हो ही नहीं पाता है तो वो ऐसे ही चला जाता है। ये चीजें समस्या मेरे साथ भी आई थी दोस्त, ये समस्या हो रही है। अब तो बहुत ज्यादा विद्यार्थी हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही होंगी। ठीक है, चलिए, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और इस मुद्दे पर जो भी कार्रवाई हुई बहुत अच्छी हुई। तो न्याय तो मिलना ही चाहिए सभी को, आपको भी मिलना चाहिए, है ना। तो ये चीजें, प्रक्रिया जो भी हुई अच्छी हुई। ठीक है, इनका समाधान हो गया जैसा भी हुआ, तो बहुत अच्छी बात है कि इनका समाधान हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर जितने भी हैं, जहाँ जहाँ समस्या आ रही है वहाँ समस्याएं सुनी जाएंगी आप सभी लोगों की, लेकिन गलत कदम मत उठाना मेरे दोस्त। ठीक है, ये सबसे बेकार काम है। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी करते हैं। तो देखो समय नहीं मिल पा रहा, क्या करें, आरटीसी इतनी हार्ड होती है, इतना समय बिजी रहते हैं। ठीक है दोस्त, चलता हूँ। आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कोई नई जानकारी आएगी तुरंत आप लोगों को अपडेट दूंगा अपने माध्यम से। लेकिन दोस्त अपना स्वास्थ्य ध्यान रखना। ठीक है, नौकरी से बढ़कर अपना स्वास्थ्य है। ठीक है, नौकरी तो फिर भी हम पा लेंगे, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो, मजे से जियो। ठीक है, नौकरी के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। जय हिंद, जय भारत।